हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द इक्विलिब्रियम. हमें रिएक्शन दी हुई है. क्वेश्चन कह रहा है जब रिएक्शन कैरी आउट करी थी एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन था P और Q का वो था 3m और 4m, यानी कि P का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 3 और Q का 4m. सो हमसे पूछा है जब वॉल्यूम जो थी वेसल की डबल कर दी और इक्विलिब्रियम जो था उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए अलाउ किया तो जो कंसंट्रेशन था Q का वो कितना हो गया, 3m हो गया. क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ R एट टू इक्विलिब्रियम स्टेजेस वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सबसे पहले तो देखो हमारे पास रिएक्शन थी गैसियस फॉर्म में, प्लस 2Q विल गिव R. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में ये जो वैल्यू है P की क्या हो जाएगी 3 और Q की 4 और इसकी वैल्यू M. तो इससे हमें Kc की वैल्यू क्या मिलेगी, Kc विल बी x अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 ओवर x. ठीक है, अभी कंसंट्रेशन ऑफ P अगर हम निकालेंगे इससे तो कंसंट्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू 1.5 m इंटू 3m ओवर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Q अगर हम निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू 2. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास रिएक्शन थी ना P प्लस 2Q इनवर्सली गिव्स R. तो इसमें जब T2 हुआ, T2 जब 0 था तब की बात करते हैं, यानी कि दूसरी सिचुएशन जब सिचुएशन 0 थी तब ये 1.5m था, ये 2 था और ये x था, है ना. तो जब नया वाला इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ तो नए इक्विलिब्रियम पे 1.5 माइनस y हो जाएगी P की, देन वी हैव 2 माइनस 2y हो जाएगा Q और x प्लस y हो जाएगा हमारा R. ठीक है, और हमें पता है कंसंट्रेशन ऑफ Q एट न्यू इक्विलिब्रियम. Q का कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ Q किस पे, न्यू इक्विलिब्रियम पे, न्यू इक्विलिब्रियम पे है 3m. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 3m विच इज इक्वल टू t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 m इज इक्वल टू माइनस 0.5m. तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएंगे, देखो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी ना, इसकी हेल्प से हम P का कंसंट्रेशन निकालेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ P इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 2 और कंसंट्रेशन ऑफ Q निकालेंगे, Q तो हमें गिवन था दैट इज इक्वल टू 3. R का कंसंट्रेशन देखेंगे, R गैसियस फॉर्म में उसका होगा x माइनस 0.5. अब Kc की वैल्यू हमें निकालनी थी, सो वी हैव Kc इज इक्वल टू x माइनस 0.5 ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर. हमने Kc की दो वैल्यू फाइंड कर ली थी. देखो एक वैल्यू तो हमारी Kc की यहाँ पे से आई थी इधर, दैट इज ये वाली वैल्यू, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरी वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड करी है दैट इज दिस वैल्यू, दिस वन. इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि x अपॉन 3 इंटू 16 इज इक्वल टू x माइनस 0.5 ओवर 2 इंटू 9. इसमें हमने x की वैल्यू 36 लिख दिया था, 36 नहीं होगा, 16 48, 16 3 सा 48 होना चाहिए था. ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देन आफ्टर सॉल्विंग वी हैव दिस वैल्यू, we are getting this
Further solving this, we will get 3x is equal to 8x minus 4 and 5x is equal to 4 again. Then we have x is equal to 4 by 5 which is equal to 0.8. So we can say कि kc की value is given by 0.8 upon 3 into 16, that is equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 2. Also, what we have to do is we have to find concentration of R at two equilibrium stages. अब concentration of R निकालना है तो first stage पे concentration of R was equal to 0.8 m and concentration of R is equal to 0.3 m. ये कैसे आया? 0.8 माइनस 0.5, इससे हमारा 0.3 आ गया. तो ये हमारी दोनों कंसंट्रेशन आ गई. सो वी फाइंड, हमने इसको पहले ही फाउंड कर लिया था यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के बाद, लेकिन पूरा आंसर है ना यहाँ पे. हमने जब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करी तो x की वैल्यू से kc की वैल्यू आ गई, फिर kc की वैल्यू हमने x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ R निकाल दिया. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.